तरक्की की नई सरहदें खोलने के लिए सऊदी अरब में बड़ी बैठक। रियाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मंसूबों पर भी गुफ्तगू। मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। आज शुरू होने वाली FII9 कॉन्फ्रेंस 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सऊदीया पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी क़यादत से मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सिफारती ज़राए के मुताबिक तीसरे रोज़ मुज़ाकरात को 10 घंटे से ज़ायद हो गए। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावटें पैदा हो गईं। तालिबान हुकूमत किसी बात पर तहरीरी तौर पर इत्तफाक करने के लिए तैयार नहीं। सिफारती ज़राए का कहना है मुज़ाकरात में रुकावट के बाद किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीदें इंतहाई मातूम हो गईं। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को समझती हैं, ताहम कंधार और काबुल के लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स की हिमायत छोड़ने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात के मेज़बान और सालिस भी पाकिस्तान की जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन के फ़रोग़ आज़म। दोनों ममालिक का फ़ौजी ताउन और मुश्तरका तरबियती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का बांग्लादेश का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस से मुलाकात। बांग्लादेश के नेवल, एयर और आर्म्ड फोर्सेस डिवीज़न के सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें। मुलाकातों में इलाकाई व आलमी सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताउन में एक और संगे मील। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश। ढाका में 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। सलामी के मुताबिक इजलास की मुश्तरका सदारत विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेश के मुशीर ख़जाना डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने की। पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। बांग्लादेशी तलबा के लिए पाकिस्तान में 500 नई और मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स की तजवीज़। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत तरबियती सीटें 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गईं। पाकिस्तान का मुमकिना भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम। भारत से मुल्का फ़ज़ाई हदूद आइंदा 2 रोज़ मखसूस औक़ात में बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मुल्का मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स के दरमियान फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे बंद रहेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में तब्दीली का फाइनल राउंड। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत गिराएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कमर जमान कायरा ने कहा, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत मसाइल का हल करने में नाकाम रही। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन में बैठेंगे, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। एहसन इकबाल का कहना था, दोनों पार्टियों में अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक है। मीडिया गुफ्तगू से कबल मुस्लिम लीग नून के वफ्द की ईवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। कहते हैं, अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। नंबर गेम पूरी है तो तहरीक क्यों नहीं लाते। वो असम्बली तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मजीद कहा कि जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। बतौर
वजीर आजम, खजाना भरा, खाली नहीं किया। मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। चौधरी अनवार उल हक ने कहा वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात कौम के सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना, ऐसी बात हुई। हम अपने अरकान के साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर एतमाद में लिया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो पाक अफगान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पंजाब में साइबर क्राइम सेल के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि अमन अमान की बेहतरी के लिए टाइम लाइन के अंदर इक़दामात उठाए जाएं। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। अवाम की शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे की 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला का कहना है इमाम मस्जिद काबिल एहतराम हस्ती है। चंदा जमा करके अदायगी करना गैर मुनासिब है। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत की। सिंध में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा तब्दीली के सफ़र का आगाज़ कराची से कर रहे हैं। निज़ाम को मरहलावार सिंध भर में वुसअत दी जाएगी। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानिबदारी का खात्मा होगा। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। असलहा फेंकने का ये मतलब नहीं मुआफ़ी मिल गई। SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, आज जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलुओं पर तहकीकात की। SP अदील अकबर 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक ने अदील अकबर की ACR मनफी तैयार की। एक और अफसर ने अदील अकबर के खिलाफ स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट महकमे की बजाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवा दी गई। SP के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात में किसी किस्म का तजाद नहीं पाया गया। कराची में निजी न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी पर कातिलाना हमले के मुलजिम पकड़े गए सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ने कत्ल किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गिरफ्तार मुलजिमान में अजलाल जैदी, शहाब, एहसन और फराज शामिल हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिमान आला तालीम याफ्ता हैं और बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता हैं। इनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर गुज़िश्ता माह कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हुए और एक हफ्ते बाद दम तोड़ गए थे। महंगाई के खतरे के पेश नज़र शराय सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी बयान जारी कर दिया। सितंबर में महंगाई 5.6% पर पहुंच गई। मुआशी सरगर्मियों में तेजी के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा है, इसीलिए शराय सूद को मुस्तहकम रखा गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहेगी। $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रहा। तबाहकुन सैलाब के बावजूद खरीफ की पैदावार में कमी का अंदेशा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी हटाने की दरखास्त। शहबाज शरीफ के नाम खत में लिखा, गंदम की तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 से मुतसादम है। पाबंदी से मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफा हो रहा है। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील बहाल करके अवामी मुश्किलात कम की जाएं। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी पंजाब हुकूमत को गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने का खत लिख चुके हैं।
रावलपिंडी में नान बाइयों की मनमानियां, नान, कुलचे और तंदूरी पराठे के निर्ख बढ़ा दिए। खमीरी रोटी 25 से 30, कुलचा 30 से 35 रुपए का हो गया। नान बाइयों का कहना है महंगा आटा खरीदकर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। इंतजामिया की जानिब से एक्शन पर हड़ताल की धमकी दे दी। सैलाब ज़दगान की खिदमत मेहमानों की तरह की। मुतासरीन की बहाली और इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ननकाना में तकरीब से खिताब। कहा, तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, 60 लाख लोग मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत ने अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पेशगी इक़दामात की वजह से जानी नुकसान बहुत कम हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरीन की खुद दादरसी की। मुतासरीन को अपने फ्लड कार्ड्स का नंबर किसी को ना बताने का मशवरा। माहौलियाती तब्दीलियां और बारिशों की कमी। बलूचिस्तान में कोयटा समेत कई अजला खुश्क साली की लपेट में आ गए। कोयटा, चागी, कारान, वाशिक, पंजगूर, कीच में मामूल से कम बारिशें। बेशतर इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। पीने के पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर और दिसंबर में भी अच्छी बारिशों का इम्कान नहीं, जिससे सूरत हाल संगीन हो सकती है। बरतानिया और तुर्की में जंगी तैयारों की फरोख्त का मुआहिदा तय पा गया। तुर्की बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफून खरीदेगा। वज़ीर आज़म के स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 11 अरब डॉलर के मुआहिदे पर दस्तखत किए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरो फाइटर टाइफून से तुर्की नेटो में ज़्यादा फाल किरदार अदा करेगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का नया बाब शुरू हुआ है। यूरो फाइटर की खरीदारी का मुआहिदा बाहमी दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा।